बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में जंग क्यों स्टार्ट होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया उनमें एंटागोनिज्म स्टार्ट होता है कौन से इशू पे, एक होल्स्टीन के इशू पे और एक जर्मन कॉन्फेडरेशन के इशू पे। क्योंकि प्रूशिया एक पूरी सोची समझी लॉबी तैयार करता है, प्रूशिया बिस्मार्क की लीडरशिप के अंडर, कि ये जो जर्मन पीपल जिनको सुप्रेस किया ऑस्ट्रिया ने, तो इट मीन्स कि ये जर्मन नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, जर्मन पीपल से नफ़रत करता है ऑस्ट्रिया। इस चीज़ को उछाला बिस्मार्क ने। और दूसरा ये कि बिस्मार्क ने दूसरी जर्मन स्टेट्स को कहना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रिया जो है इसको जर्मन कॉन्फेडरेशन की प्रेसिडेंसी से हटाया जाए क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इन दो बातों को लेके इनके दरमियान लड़ाई स्टार्ट होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रो प्रूशियन वार 1866 क्या है। इंट्रोडक्शन ज़रा सा देख लेते हैं पहले। फ्रेंच न्यूट्रलिटी यहाँ पे होती है। इन रिवार्ड सदर्न जर्मन स्टेट्स विल बी गिवन टू हिम। जो हमारे यहाँ नेपोलियन थर्ड है उसको कहा गया कि ये जो जर्मन स्टेट्स हैं जंग के बाद वो हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो नेपोलियन के साथ मीटिंग होती है, ये बात तय हो जाती है। रशिया सपोर्ट टू प्रूशिया, रशिया ने प्रूशिया को सपोर्ट किया, बिस्मार्क को सपोर्ट किया। ब्रिटेन सपोर्ट ड्यू टू 1861 ट्रीटी साइंड एग्रीमेंट विद इटली। इटली के साथ ये क्या बिस्मार्क एग्रीमेंट करता है, वो ये कि इटली अगर विनीशिया पे पाइडीमोंट जो था उसकी जो स्टेट थी, वो अगर अपना इटालियन टेरिटरी विनीशिया जो कि ऑस्ट्रिया के पास थी, ऑस्ट्रिया उसका मालिक था, अगर उस पे अटैक करती है तो या जंग में हमारा साथ देती है तो हम बदले में विनीशिया जो है वो ऑस्ट्रिया से लेके पाइडीमोंट को दे देंगे। ये पाइडीमोंट का उस वक्त जो किंग था विलियम, उसके साथ एग्रीमेंट होता है। तो होता भी यही है कि वो विनीशिया में अपनी आर्मी भेजता है। तो ऑस्ट्रिया उस आर्मी के साथ लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया से अपनी आर्मी विनीशिया की तरफ भेजता है, इटली की तरफ भेजता है। तो आधी आर्मी कम हो जाती है, तो बाकी आर्मी की लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया के साथ, प्रूशिया के साथ। और यहाँ पे जब दो तरफ से अटैक हो तो साफ ज़ाहिर है स्टेट कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एक जंग स्टार्ट हुई इटली के अंदर और एक हुई जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर, जर्मन स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पे फिर कमज़ोरी साबित हुई ऑस्ट्रिया की। इंटरनल मैटर्स भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे ऑस्ट्रिया के। अब देखते हैं, एग्रीमेंट भी इटली के साथ वो तय हो गया। ही इंसाइटेड जर्मन्स इन चिल्सविक टू रिबेल अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ये देखें, ऑस्ट्रिया के अंदर जो जर्मन पीपल थे उनको उकसाया इसने बिस्मार्क ने कि आप रिवोल्ट करो अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने उनको सप्रेस किया। जैसे ही सप्रेस किया और मैनी जर्मन्स जो थे उनको किल किया, मारा, तो बिस्मार्क ने अपील की कॉन्फेडरेशन को कि ऑस्ट्रिया को एक्सपेल कर दो जर्मन कॉन्फेडरेशन से। तो और ये कि आउट ऑफ जर्मन अफेयर्स के, इसको जर्मन अफेयर्स जितने भी हैं उसमें से भी निकाल दो। इन रिएक्शन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार ऑन प्रूशिया। इन 14 जून 1866 को इटली जो है वार स्टार्ट होती है। इटली भी ज्वाइन कर लेता है प्रूशिया को। इन 7 वीक्स प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया। सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर, इट मीन्स ऑलमोस्ट 2 मंथ। तो 2 महीनों के अंदर अंदर जो है प्रूशिया ये जंग जीत जाता है ऑस्ट्रिया से। फिर ट्रीटी ऑफ प्रेग होती है 1866 में, 23 अगस्त 1866 में होती है। ऑस्ट्रिया सरेंडर कर देता है जर्मन कॉन्फेडरेशन से होल्स्टीन जो के 2 स्टेट्स थी, 2 इलाके थे जो उन्होंने डेनमार्क से लिए थे, तो वो भी प्रूशिया को वापस कर देता है। और ये कि जो विनीशिया वाला इलाका है इटालियन स्टेट का, वो भी वापस कर देता है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ सामने आती है जो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ जो ट्रीटी की उस वक्त एक, हालांकि फाते थे लेकिन फिर भी भाइयों जैसा बड़े मोहब्बत प्यार का उनके साथ टर्म्स रखी। और ये कि विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की कि ऑस्ट्रिया हमारा भाई है, ये है वो है। और ये कि आर्मी को ऑस्ट्रिया के अंदर जो इलाके हैं वहाँ पे भी मार्च नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि एक तो ये था कि
जो जर्मन स्टेट्स हैं वहाँ पे नफ़रत ना आ जाए, और वो जर्मन स्टेट जो ऑस्ट्रिया को लाइक करती थी, ऑस्ट्रिया के साथ देती थी, वो नफ़रत ना करने लग जाएं किसके ख़िलाफ़, बिस्मार्क के ख़िलाफ़। तो उसने इसी चीज़ को ज़्यादा एंटागोनाइज ना हो ऑस्ट्रिया, तो इसी चीज़ को उसने जहन में रखते हुए ये ट्रीटी साइन की। अच्छा, फिर क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ जर्मन स्टेट्स। जो नॉर्थ जर्मन स्टेट्स हैं सबको इस जंग के बाद यूनिफाई कर लिया जाता है, और ये जो कॉन्फिडरेशन है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और एक कॉन्फिडरेशन नई बनती है जिसको बोलते हैं कॉन्फिडरेशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स विद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के नई जर्मन स्टेट्स बना देते हैं जिनको नॉर्थ जर्मन स्टेट्स बोलते हैं, उसकी कॉन्फिडरेशन बनाते हैं। और ये एक आइडियल किस्म की कॉन्फिडरेशन थी। तो जो साउथ वाले लोग थे वो भी चाह रहे थे कि अब हम इसका पार्ट बने। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा आगे क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रो प्रूशियन वार एंड होती है। इसका नतीजा भी हमने देख लिया कि नादरन जो जर्मन स्टेट्स हैं वो यूनिफाई हो जाते हैं। ट्रीटी ऑफ प्रेग में ऑस्ट्रिया जर्मन कॉन्फिडरेशन से भी सरेंडर करता है, होल्स्टीन का इलाका भी वापस करता है, और जो विनीशिया जो इटालियन पीपल का था वो भी, उससे भी वो सरेंडर करता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गालबन वो फ्रैंको प्रूशियन वार होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।